जटा शिल्पकार के रूप में प्रजापति दक्ष को अपनी मूर्ति भी बनाकर दे दी। उनको पता भी था कि जो मूर्ति प्रजापति दक्ष बनवा रहा है ये एक अपमानजनक परिस्थिति बनानी चाहता है कि मैं अपने अतिथियों के जूतों और चप्पलों में, पादुकाओं में इनको, इस मूर्ति को रखूंगा। और मैं एक द्वारपाल के रूप में, एक नौकर के रूप में, प्रजापति दक्ष खुद बोल रहा था ये बातें कि मैं एक द्वारपाल नौकर के रूप में ये शिव की मूर्ति वहां पर रखूंगा, ताकि पता चल सके कि देखो मैंने शिव को क्या स्थान दिया है। तो इतनी बड़ी ये सब पता होने के बावजूद भी एक पिता की श्री शिव भगवान फिर भी एक इज्जत करते रहे, ताकि एक बेटी के सामने एक पिता का सिर न झुके। देखो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि श्री शिव भगवान जी एक बेटी के पिता के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। चाहे तो क्या नहीं थे कर सकते, वहां पर महादेव हैं, शक्तिशाली मालिक हैं, सृष्टि के जगत पिता हैं, क्या नहीं कर सकते थे। फिर भी एक बेटी के सामने उसके पिता की इज्जत, पिता की इज्जत आबरू, उसका सिर ना झुके, इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की ऐसी परिस्थिति बनाई कि दुनियावी रूप में लोगों ने उनका भी आभास उड़ाया, मजाक उड़ाया, और वो श्री शिव भगवान हंसते हंसते ये सब जर गए। अब देवी सती ढूंढने लगी कि श्री शिव भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला मूर्ख को कि आपने मुझे वचन मुक्त करवाने के लिए ऐसा किया। उस नवंबर में देवी सती अपने मर्जी से वर चुन सकती थी ना, तो वचन से मुक्त हो गई। तो ढूंढने लगी पागलों के जैसे, रोने लगी कि श्री शिव भगवान आप कहाँ हो, जटा शिल्पकार जी आप कहाँ हो। तो अब तो टाइम निकल गया था, अब तो चले गए श्री शिव भगवान। ऐसे इंसान की जिंदगी है, सारी जिंदगी भगवान को ढूंढता रहता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में भगवान तो किसी रूप में भी बहुत बार जिंदगी में आते हैं। वो ऐसा रूप धारण करके आते हैं कि इंसान भगा देता है। जब वो किसी जरूरतमंद का कोई रूप धारण करके आते हैं परीक्षा लेने के लिए, बहुत बार श्री भगवान जी आते हैं कि ये पहचानने के लिए वो नजरें भी चाहिए ना, वो नेत्र भी चाहिए, वो दृष्टि चाहिए। तो हुआ यूं कि अब देवी सती ढूंढने लगी और कहीं नहीं मिले श्री शिव भगवान। तो देवी सती को याद आया कि एक बालक था, श्री शिव भगवान ने उसको वचन दिया था जटा शिल्पकार के रूप में कि मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं अवश्य तुम्हारी अभी जो मुझे जरूरी काम है वो निपटाने के बाद तो मैं अवश्य तुम्हारे घर आकर भोजन करूंगा। तो देवी सती को ये याद आया और देवी सती ना उस बच्चे की उस कुटिया में, उसके घर में चली जाती है और ढूंढने लगती है। तो हुआ जैसे ही कि वहीं पर ही होते हैं श्री शिव भगवान जटा शिल्पकार के रूप में। तो ये भी एक इंसानों को इस जीवन में सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं से वो तरीका पता करना चाहिए जहां से अपनी गलती मनवाने का, अपनी गलती की माफी मांगने का वो उनको तरीका मिल सके। कई ऐसे मूर्ख भी होते हैं इस जीवन में, महामूर्ख के, वो गलती कर कर भी अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ऐसा नहीं। तो देवी सती ने देखा कि अब श्री शिव भगवान जटा शिल्पकार के रूप में उस बच्चे के घर में ही थे। तो वो बच्चा नंदी जी के साथ खेल रहा था और श्री शिव भगवान अकेले बैठे हुए थे। तो सती ने देखा और सती के जो नेत्र थे वो अथरुओं से भरे पड़े थे और रोने लगी कि श्री शिव भगवान मुझे माफ कर दो, हे विशाल हृदय वाले परमात्मा, मुझे पता ही नहीं था आपने एक बेटी की इज्जत के लिए, एक पिता की इज्जत के लिए इतना कुछ कर दिया आपने। आप खुद भगवान होकर एक इंसानों से अपने आप को लज्जित करवाते रहे। तो श्री शिव भगवान ने कहा कि मैंने ये सब सती तुम्हें वचन मुक्त करने के लिए किया है कि तुम अपने पिता के दिए हुए वचन से मुक्त हो जाओ। तो देवी सती ने कहा अब मैं आपको कुछ नहीं कहने दूंगी। कि देवी सती की माँ ये देखती है कि श्री शिव भगवान का इतना बड़ा हृदय कि अभी भी एक पिता की इज्जत हेतु एक बेटी के विचारों को जागृत किया। और देवी सती मुस्कुराते हुए बोली कि बिल्कुल अब मुझे कोई जल्दी नहीं है,
अब मैं अपने माता पिता की मर्जी हेतु ही ब्याह करवाऊंगी, उनके कहने पर ही, और मैं अपनी मर्जी से ही वर चुनूंगी, और मैं श्री शिव भगवान की अर्धांगिनी ही हूँ और उनकी अर्धांगिनी ही बनूंगी। तो देवी सती की मां प्रसूति के चेहरे पर मुस्कान आई और वो उसने अंदर से श्री शिव भगवान का सत्कार किया। तो ये कहना यहाँ पर उचित है कि अब प्रसूति जो देवी सती की मां थी वो तो श्री शिव भगवान के पक्ष में थी। अब आगे देखना यह है कि प्रजापति दक्ष वो तो विरुद्ध ही रहा है ना देवी सती के श्री शिव भगवान से शादी करने हेतु। तो अब कल को स्वयंवर की बातें, उस स्वयंवर में देवी सती से श्री शिव भगवान की शादी कैसे होती है, इसकी कथा हम कल आगे बताएंगे।